तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के पहले ही हमले में इजराइल को हुआ 1000 करोड़ रुपए का नुकसान। ईरान ने इजराइल पर हमला करने से पहले अमेरिका से ली थी परमिशन। रिपोर्ट में हुआ खुलासा, अमेरिका ने इजराइल को दिया धोखा। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका। सभी 39 सीटें जीत सकता है इंडिया गठबंधन। नए सर्वे ने मोदी अमित शाह की बढ़ाई चिंता। ईरान के हमले से डरी मोदी सरकार। एयर इंडिया ने इजराइल के लिए सभी उड़ानें कर दी बंद। दिल्ली से तेल अवीव नहीं जाएगी कोई भी फ्लाइट। केंद्र में सत्ता में आने पर उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े करने का मायावती ने किया ऐलान। कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश। लोकसभा चुनाव के बीच मोदी के गृह राज्य गुजरात से लगा भाजपा के लिए झटका। 50 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया बौद्ध धर्म। ईरान के हमले के बाद दोहरे मोर्चे पर घिरा इजराइल। ईरान कर रहा हमला, अब हमास भी दिखाने लगा अकड़। हमास ने इजराइल के साथ युद्ध विराम करने से किया इनकार। नेतन्याहू की बड़ी चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान के पहले ही हमले में इजराइल हुआ तबाह। अमेरिका से परमिशन लेकर ईरान ने किया था इजराइल पर हमला, अब हुआ खुलासा। जो दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार देर रात ईरान ने 300 मिसाइलें दागकर इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इन हमलों में इजराइल को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और कई लोगों की इस हमले में जान चली गई है। इसका खुलासा इजराइल की मीडिया ने किया है। इजराइल की मीडिया ने दावा किया है कि ईरान द्वारा किए गए हमले में इजराइल के कई शहर तबाह हो गए हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई है। इस बीच ईरान ने भी दावा किया है कि उसने इजराइल पर हमला करने से पहले अमेरिका को जानकारी दे दी थी और अमेरिका को बता दिया था कि वह 72 घंटे के बाद इजराइल पर हर कीमत पर हमला करेगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने दावा किया है कि इजराइल पर हमला करने से पहले उसने अमेरिका से परमिशन ली थी और अमेरिका ने उसको हमला करने की परमिशन दे दी थी। वहीं आपको बता दें कि ईरान के पहले ही हमले में इजराइल तबाह हो गया है और इजराइल पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई भी देश ईरान के सामने इजराइल की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने भी इजराइल के खिलाफ हाथ खड़े कर लिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका। सभी 39 सीटें जीत सकता है इंडिया गठबंधन। भाजपा का नहीं खुल रहा है खाता। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु से बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तमिलनाडु राज्य का लोकसभा चुनाव से पहले सर्वे आया है। इस सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। सामने आए ताजा सर्वे में तमिलनाडु में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। एबीपी न्यूज और सी वोटर सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की सभी सीटों पर विपक्षी इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। सी वोटर सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 9 और डीएमके व गठबंधन को 30 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की भाजपा का सुप्रसाद तमिलनाडु में हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान के हमले के बाद डरी मोदी सरकार। एयर इंडिया ने इजराइल के लिए सभी उड़ानों को किया बंद। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के पहले ही हमले से इजराइल के पड़ोसी देश डर गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एयर इंडिया की इजराइल की राजधानी के लिए सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। रविवार को केंद्र की मोदी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि दिल्ली और इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बीच सीधी उड़ानें फिलहाल निलंबित रहेंगी। दरअसल आपको बता दें कि एयर इंडिया दिल्ली और तेल अवीव के बीच साप्ताहिक 4 उड़ानें संचालित की जाती हैं। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने लगभग 5 महीने के बाद 3 मार्च को ही इजराइल के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू की थी, लेकिन दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर से ये फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव के बीच मायावती ने किया ऐलान। कहा सत्ता में आए तो उत्तर प्रदेश के कर देंगे 2 टुकड़े। जब दोस्तों
दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को मुजफ्फरनगर में पहुंची जनसभा को संबोधित करने मायावती ने उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े करने का ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि अगर हम केंद्र में सत्ता में आए तो उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े करेंगे। मायावती ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग लंबे समय से अलग राज्य की मांग करते आ रहे हैं। अगर हमारी केंद्र में सरकार आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होते हैं और वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है तो भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी और बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव हार जाएगी। तो मायावती ने सत्ता में आने पर उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े करने का ऐलान कर दिया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमले के बाद घबरा गए यहूदी, उड़ गई है इजराइल वालों की नींद, ईरान के मंत्री ने किया दावा। जय दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला करने के बाद यहूदियों की नींद उड़ गई है। वे बुरी तरीके से घबराए हुए हैं और अपने पश्चिमी सहयोगियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये बातें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनोई के वरिष्ठ सलाहकार ने की है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने जब से इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की है तब से इजराइल की नींद उड़ी हुई है और इजराइल पश्चिमी देशों से भीख मांग रहा है कि उसे ईरान के हमले से बचाया जाए, लेकिन ईरान के सामने कोई पश्चिमी देश भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने कहा है कि इजराइल जब जब ईरान के कमांडरों पर हमला करेगा, जब जब ईरान की संपत्ति को बिगाड़ेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अब इजराइल को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो ये सीधी धमकी ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच गुजरात से बीजेपी को लगा झटका, गुजरात से 50 लोगों ने छोड़ा हिंदू धर्म। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में रविवार को एक कार्यक्रम में लगभग 50 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपना लिया है और हिंदू धर्म को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि देश भर में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जा रही थी। इसी दौरान लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने इससे पहले स्थानीय प्रशासन के पास इसके लिए आवेदन किया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी अक्टूबर 2023 में अहमदाबाद में हुए एक कार्यक्रम में करीब 400 हिंदू लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य में किस तरह से हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दोहरे मोर्चे पर घिरा इजराइल, ईरान कर रहा हमला, अब हमास भी दिखाने लगा अकड़। जय दोस्तों आपको बता दें कि हमास के साथ पहले से ही जंग लड़ रहा इजराइल अब दोहरे मोर्चे पर घिर गया है। ईरान रात भर इजराइल की धरती पर ड्रोन हमले किए और एक तरफ ईरान ने इजराइल को नई टेंशन दे दी तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने कहा है कि हमास ने संघर्ष विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अनुसार ईरान द्वारा समर्थित उग्रवादी संगठन हमास ने मध्यस्थों द्वारा जारी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मोसाद ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा है कि इसके पीछे ईरान ही है, लेकिन माना जा रहा है कि हमास ईरान के साथ युद्ध में उलझे इजराइल के साथ फिलहाल कोई समझौता नहीं करना चाहता, बल्कि वह इसका फायदा उठाना चाहता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब हमास ने भी इजराइल से युद्ध विराम करने से इनकार कर दिया, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार, कांग्रेस ने जारी की 10 उम्मीदवारों की सूची। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 10 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने दिल्ली में 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर मनोज तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब मुख्य मुकाबला कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच होना है। इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को 3 सीट मिली है। विपक्ष ने दिल्ली की सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा के घोषणा पत्र को विपक्ष ने बताया झूठा प्रचार, इंडिया गठबंधन के नेताओं का मोदी सरकार पर प्रहार। जय दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। पार्टी ने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया है। पार्टी ने युवाओं, महिलाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों पर अपना फोकस रखा है। वहीं भाजपा ने घोषणा की है कि मोदी सरकार
2023 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। संकल्प पत्र जारी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। भाजपा के घोषणा पत्र पर कई विपक्षी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकल्प पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने शासन में कुछ भी बड़ा काम नहीं किया है जिसकी वजह से देश के युवाओं और किसानों को लाभ मिल सके। खड़गे ने आगे कहा है कि भाजपा के इस घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खड़गे ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की चिंता नहीं है। उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा के संकल्प पत्र पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि 2014 और 2019 में जो भी स्थितियां थीं वे अब बदल गई हैं और जो भी वादे किए गए थे वे वादे भी रह गए हैं।